अस्सलामु अलैकुम दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे कि मुहर्रम का महीना चल रहा है और मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक बहुत ही रहमतों और फजलतों वाला है। इन 10 दिनों में से किसी भी एक दिन आप लोग जो दुआ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, अगर आप लोग इस दुआ को सिर्फ एक दिन कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग जो भी दुआ मांगेंगे वो अल्लाह ताला की बारगाह में ज़रूर कबूल होगी। यहाँ तक इस दुआ की फजीलतों में ये तक आता है कि कोई बंदा अगर मुहर्रम की 10 दिनों में इस दुआ को पढ़े और वो अपने दिल में उस हाजत को तलब करे जो हाजत उसकी आज तक पूरी ना हुई हो, यानी कि जो दुआ आज तक उनकी दुआ कबूल ही ना हुई हो, इंशाअल्लाह ताला इस दुआ से उसकी वो हाजत पूरी हो जाएगी, यानी कि वो दुआ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ज़रूर कबूल हो जाएगी। दोस्तों, इस वजीफ़े को मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में ही किया जाता है। दोस्तों, जो लोग इस दुआ के बारे में जानते हैं, यानी इस वजीफ़े के बारे में जानते हैं, वो लोग इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो आज हमें मुहर्रम की ये 10 दिन हमें नसीब हुए हैं, तो ज़रा सोचिए दोस्तों कि हम कितने खुश नसीब हैं। क्या पता दोस्तों अगली मुहर्रम हमें नसीब हो या ना हो। तो दोस्तों, अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए, अपने बिगड़े काम बनाने के लिए और अपने जायज़ दुआ कबूल कराने के लिए इस वजीफ़े को ज़रूर करें। दोस्तों, इस वजीफ़े को करने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। आप इस वजीफ़े को कोई भी टाइम में कर सकते हैं, जब आप चाहें तब आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। बस मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में ही आपको ये वजीफ़ा करना है, यानी कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आपके पास टाइम है और इसकी कोई शर्त नहीं है। बस आप लोग पाक साफ होकर और बावजू होकर इस वजीफ़े को करें। दोस्तों, बेहतर तरीका ये है कि आप किसी एक नमाज के बाद आप इस वजीफ़े को करें। अगर आपको फजर के बाद टाइम मिले तो आप फजर के बाद इस वजीफ़े को कर सकते हैं, और अगर आपको ज़ोहर में टाइम मिले तो आप ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आपको जो भी नमाज का टाइम मिले उस नमाज को पढ़ने के बाद में आप इस वजीफ़े को करें। बेशक नमाज से बड़ा कोई अमल नहीं है। अगर हम लोग नमाज की पाबंदी करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हमें कोई अमल और कोई दुआ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लोग नमाज अदा करें, उसके बाद आप इस वजीफ़े को करें। दोस्तों, नमाज अदा करने के बाद आप वहीं पर ज़हन नमाज पर बैठे रहें। ज़ाहिर नमाज पर बैठे बैठे ही आपको 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। आपको जो भी दरूद पाक याद है आप वो दरूद पाक पढ़ लीजिए। आप सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक दरूद पाक है। तो सबसे पहले आप 3 बार दरूद पाक पढ़िए, उसके बाद 101 बार यानी कि 101 टाइम इस दुआ को पढ़ें जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद आपको 101 बार यानी कि 101 टाइम आयते करीमा पढ़ना है। उसके बाद आप दरूद पाक पढ़िए जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोग अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाकर रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से दुआ करें। सबसे पहले अपनी गुनाहों मगफिरत की दुआ करें, अपनी बख्शिश की दुआ करें। उसके बाद आप लोग दुनियावी चीज़ों के लिए दुआ करें। आपके दिल में जो भी दुआ है आप अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाथ उठाकर दुआ करें। आपकी हर जायज़ हाजत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ज़रूर कबूल होगी। और आप जब भी दुआ करें तो दिल से दुआ करें, यकीन से दुआ करें कि आपको इस अमल पर यकीन हो। और आप जब ये इस यकीन से दुआ करेंगे तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी।